आज हम ब्लड रक्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लड को हिंदी में रक्त और उर्दू में लहू कहते हैं। तो ब्लड जो होता है यह एक प्रकार का कोलाइड लिक्विड है। पॉइंट नंबर 1। अब कोलाइड लिक्विड किससे कहते हैं? वह लिक्विड जो कि किसी चीज़ से छानने पर उसका 100% उस पार न जा कर के कुछ न कुछ अंश इस पार रह जाता है, तो ऐसे लिक्विड को कोलाइड लिक्विड यानी कोलाइड द्रव कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, यह पूरे शरीर का कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और पूरे शरीर को संयोग कर यानी कनेक्ट करके जोड़ करके रखता है। पॉइंट नंबर 3, पावर ऑफ पोटेंशियल पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका 7.4 होता है, जिसको शॉर्ट में pH वैल्यू कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, मेल में ब्लड 5.5 लीटर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 6, फीमेल में ब्लड जो है 5 लीटर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 6, जब बच्चे माँ के यूट्रस में रहता है तो ब्लड जो है लीवर के मीजोडर्म में बनता है, और जब बच्चे माँ के यूट्रस से बाहर आता है तो उसके बाद जो है ब्लड बोन्स के बोन मैरो में बनता है। पॉइंट नंबर 7, मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 8, फीमेल में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 9, कोलेस्ट्रॉल मेल और फीमेल दोनों में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 10, ब्लड स्प्लीन में स्टोरेज रहता है, और जब आरबीसी ब्लड में मरता है तो स्प्लीन में एकत्रित होकर नष्ट होता है। इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड कहा जाता है। स्प्लीन एब्डोमेनल कैविटी में बाएं तरफ पाया जाता है। पॉइंट नंबर 11, विलियम हार्वे साहब ने 1628 ईस्वी में बताया था कि ब्लड जो है एनिमल्स के बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है, इसलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी 1 मिनट में पूरे शरीर का 72 राउंड लगता है, यानी 1 मिनट में पूरे शरीर में 72 बार खून घूमता है, ब्लड घूमता है, और एक बार में 70 ml हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त का कार्य। पहला कार्य रक्त का, विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि पूरे शरीर में जो है ब्लड गतिशील रहता है, यानी घूमते रहता है। तो जब कोई भी लिक्विड कोई भी पदार्थ गतिशील रहता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे हम दोनों हाथ को रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, और हाथ छोड़ देते हैं थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है। तो जब तक ब्लड शरीर में घूमते रहता है तो ये शरीर में ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री नियंत्रित रखता है, और जैसे आदमी मर जाता है तो फिर उसका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि परिसंचरण बंद हो जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न बंद हो जाता है। दूसरा कार्य ऊर्जा CO2 और CO2 इसका दोनों गैस का परिसंचरण सर्कुलेशन करता है। तीसरा कार्य पचे हुए भोजन का सार पदार्थ का परिसंचरण सर्कुलेशन करता है। चौथा, जो ब्लड में एक्सक्रेटरी पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ रहता है उसका क्या करता है,
परिसंचरण सर्कुलेशन करता है।